साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपका यूनिट 8 का टॉपिक है खेल परिदृश्य, यानी कि स्पोर्ट्स के किस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। सारे प्रश्न लेटेस्ट होंगे, सबसे अलग प्रश्न होंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी, ये भी आपको पता है। 25 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, जितना ज़्यादा अच्छे प्रश्नों से आप रूबरू हो लेते हैं, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, और हम लगातार आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहते हैं हर एक यूनिट का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। देखिए, तो पहला प्रश्न है नाओमी ओसाका का संबंध किस खेल से है। अब देखिए, अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाएगा, किसी खेल खिलाड़ी का नाम पूछा जाएगा, तो इसीलिए पूछा जाएगा अगर वो न्यूज़ में बना हुआ है, किसी कारण से अगर वो चर्चा में बना हुआ है वो खिलाड़ी, तो उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो नाओमी ओसाका अभी कुछ वजह से यहाँ पर चर्चा में बनी हुई हैं। क्या है वजह, वो भी आपको बताएंगे। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस या फिर फार्मूला 1। तो बताइए नाओमी ओसाका का संबंध किस खेल से है। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है, यानी कि टेनिस से संबंधित है नाओमी ओसाका। अब ये किस वजह से चर्चा में है, किस देश की खिलाड़ी हैं, सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। आइए देखते हैं। देखिए, तो नाओमी ओसाका जापान की एक टेनिस प्लेयर है, यानी कि ये जापान की खिलाड़ी हैं। अभी हाल ही में नाओमी ओसाका ने फ्रेंच ओपन द्वारा जुर्माना लगाए जाने के बाद रोलैंड गैरोस 2021, यानी कि फ्रेंच ओपन 2021 से अपने नाम की वापसी की घोषणा कर दी है। तो फ्रेंच ओपन को रोलैंड गैरोस भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस टूर्नामेंट से अपने नाम की वापसी की घोषणा कर दी है। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि उन पर 15,000 डॉलर का जुर्माना लगाया गया है। देखिए किस वजह से। अब नाओमी ओसाका फ्रेंच ओपन में हिस्सा नहीं लेंगी। क्यों? टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने प्रेस से बात करने से मना कर दिया, इसलिए उन पर 15,000 डॉलर का जुर्माना लगाया गया है, जिसकी वजह से उन्होंने फ्रेंच ओपन में हिस्सा लेने से ही मना कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा नाओमी ओसाका जापान की टेनिस प्लेयर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा। रूस, कतर, चीन या फिर भारत। और ये जो सारे आपको स्पोर्ट्स से करंट के प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, ये हम डेली करंट अफेयर वाली जो सुबह 7:30 बजे वीडियो आती है, इसमें डेली वाले वीडियो में हम कवर करते हुए आए हैं। आपको बहुत से प्रश्न ऐसे मिलेंगे जिनको हमने आपको डेली करंट अफेयर वाली वीडियो में ज़रूर कराया होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। सही आंसर है, यानी कि भारत में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किया जाने वाला है। आइए इस प्रश्न के बारे में पूरी जानकारी देते हैं आपको। देखिए, तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 भारत में किया जाने वाला है। ठीक है, अब देखिए, इससे पहले भारत 2021 में इस प्रतियोगिता का आयोजन करने वाला था, परंतु कोरोना वायरस महामारी के चलते इसे रद्द कर दिया गया है। यानी कि जो 2022 में होने जा रहा है, ये पहले 2021 में होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी की वजह से इसे रद्द कर दिया गया है। अब महिला विश्व कप अंडर 17 का आयोजन भारत में 11 से 30 अक्टूबर 2020 के दौरान किया जाएगा। यह भारत में होने वाला दूसरा फीफा टूर्नामेंट होगा। तो फिर पहला फीफा टूर्नामेंट कब हुआ था? तो इससे पहले भारत ने 2017 पुरुषों के अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप का सफलतापूर्वक आयोजन किया था। कब? 2017 का जो अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप था, उसका भी आयोजन भारत में ही किया गया था। और कहाँ के मैदानों में ये जो है टूर्नामेंट के सारे मैच खेले जाते हैं? तो याद रखिएगा, उड़ीसा कटक के मैदानों पर ये सारे के सारे जो है फुटबॉल वाले मैच खेले जाते हैं फीफा वाले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, अंडर 17 महिला विश्व कप कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो भारत में आयोजित किया जाने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, तो अभी हाल ही में कोविड-19 के चलते किस क्रिकेट प्रतियोगिता को दूसरी बार स्थगित कर दिया गया है। यानी एक बार तो पहले स्थगित हो चुकी थी, लेकिन अब दूसरी बार भी स्थगित कर दिया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है एसेज, ऑप्शन बी है एशिया कप, ऑप्शन सी है T20 वर्ल्ड कप या फिर ऑप्शन नंबर डी है IPL। देखिए, तो सही आंसर है बी, यानी कि एशिया कप को अभी हाल ही में कोविड-19 के चलते दूसरी बार भी स्थगित कर दिया गया है। चलिए इस प्रश्न के बारे में पूरी जानकारी देते हैं कि पहली बार कब स्थगित किया गया था, किस खेल से संबंधित है और कहाँ पर होने वाला था। देखिए, तो इस वर्ष एशिया कप 2021 का आयोजन श्रीलंका में जून 2021 में किया जाना था। कहाँ पर? श्रीलंका में जून 2021 में, परंतु कोविड-19 के चलते इसे स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले इस प्रतियोगिता को 2020 में आयोजित किया जाना था, परंतु कोविड-19 के चलते उस वक्त भी इसे स्थगित कर दिया गया था। तो जून 2020 में होनी थी, तब स्थगित कर दिया गया। अब होने वाली थी जून 2021 में, कहाँ पर? श्रीलंका में, और इसको फिर से स्थगित कर दिया गया है। अब तक यह प्रतियोगिता 2 बार स्थगित हो चुकी है। तो सीधे सीधे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, 2 बार स्थगित होने वाली
पहली प्रतियोगिता क्रिकेट की कौन सी है? तो याद रखिएगा एशिया कप जो है वो लगातार 2 बार स्थगित की जा चुकी है। एशिया कप पुरुषों की क्रिकेट प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता की स्थापना 1983 में की गई थी, जब एशिया क्रिकेट काउंसिल की स्थापना हुई थी, एवं पहली बार इसका आयोजन 1984 में यूएई में हुआ था। तो इतनी जानकारी आपको एशिया कप के बारे में भी हो गई कि कब चालू की गई थी, 1983 में। पहला मैच कब हुआ था? तो 1984 में। कहाँ पर हुआ था? यूएई में पहला मैच खेला गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हर एक प्रश्न के बारे में आपको डीपली जानकारी दी जाएगी, क्योंकि कुछ भी प्रश्न बन सकता है। देखिए कितनी भी गहराई से प्रश्न पूछा जा सकता है। वो जो कथन वाले प्रश्न बनते हैं कि पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, दूसरा तीसरा ऑप्शन सही है, ऐसे प्रश्नों को आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको उस प्रश्न के बारे में अधिक से अधिक जानकारी होगी। तो उसी लिए हम ऐसे जो प्रश्न हैं जिनके बारे में हम पूरी जानकारी आपको देने का प्रयास करते हैं। देखिए अभी हाल ही में संपन्न हुए इटालियन ओपन 2021 को किसने जीत लिया है? राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि राफेल नडाल ने अभी हाल ही में जो इटालियन ओपन हुआ है 2021 उसको जीत लिया है। तो चलिए आपको जानकारी देते हैं कि किस किस के बीच में ये मैच हुआ था, कौन जीता है, कौन उपविजेता रहा है, साथ ही साथ में ये जो भी विजेता रहे हैं वो खिलाड़ी किस देश के निवासी हैं। देखिए तो राफेल नडाल ने इटालियन ओपन 2021 का खिताब जीत लिया है। इटालियन ओपन 2021 का आयोजन 16 मई 2021 को रोम में हुआ था। फाइनल मुकाबला राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच के बीच हुआ था। इसे रोम मास्टर्स के नाम से भी जानते हैं। तो इस टूर्नामेंट को इटालियन जो ग्रैंड प्री है, जो इटालियन टूर्नामेंट आपका टेनिस वाला है, इसे किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा इसे रोम मास्टर्स के नाम से भी जानते हैं। कहाँ पर हुआ है? तो इटली के रोम में अभी संपन्न हुआ है। किस किस के बीच? तो राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच के बीच। कौन जीता है? तो इसको जो है राफेल नडाल जीत गए हैं। ठीक है, राफेल नडाल ने स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। अब देखिए राफेल नडाल के बारे में आपको बता दें और नोवाक जोकोविच के बारे में बता देते हैं। तो राफेल नडाल जो है वो स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। अब तक 20 ग्रैंड स्लैम और 13 फ्रेंच ओपन खिताब जीत चुके हैं। और वर्तमान में कौन सा स्थान है इनका? तो वर्तमान में तीसरे स्थान पर है। कौन? राफेल नडाल, जिन्होंने अभी हाल ही में जो आपका इटालियन ओपन है उसको जीता है। अब दूसरे खिलाड़ी जो विजेता रहे हैं वो है नोवाक जोकोविच। तो नोवाक जोकोविच के बारे में बता देते हैं आपको। तो नोवाक डी जोकोविच जो है वो सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। वर्तमान में टेनिस एसोसिएशन द्वारा पहले स्थान पर काबिज हैं। तो पहले स्थान पर कौन है? नोवाक जोकोविच हैं और राफेल नडाल तीसरे स्थान पर है। ठीक है, चलिए पूरी जानकारी आपको हो गई। कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राफेल नडाल किस देश के खिलाड़ी हैं, क्या खेलते हैं, तो आप पूरा जानकारी इसमें से दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए टोक्यो ओलंपिक खेलों को रोकने के लिए कौन सा ऑनलाइन अभियान चलाया गया है? ऑप्शन ए है स्टॉप फुटबॉल, ऑप्शन नंबर बी है स्टॉप टोक्यो ओलंपिक, ऑप्शन सी है स्टॉप ओलंपिक 2021 या फिर ऑप्शन नंबर डी है स्टॉप वर्ल्ड कप 2021। तो बताइए कौन सा अभियान यहाँ पर चलाया गया है टोक्यो ओलंपिक को रोकने के लिए? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि स्टॉप टोक्यो ओलंपिक करके एक अभियान चलाया गया, ऑनलाइन अभियान है टोक्यो ओलंपिक को रोकने के लिए। अब इसको क्यों रोका जा रहा है और ये कहाँ पर होने वाला है, चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए तो टोक्यो ओलंपिक को रोकने के लिए स्टॉप टोक्यो ओलंपिक ऑनलाइन अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान लॉन्च होने के 2 दिन के भीतर ही 2 लाख से अधिक हस्ताक्षर मतलब हासिल कर चुका है, यानी 2 लाख लोगों ने सपोर्ट कर दिया है 2 दिन में ही कि जो ओलंपिक है उसको रोक देना चाहिए। जापान वर्तमान में कोविड-19 की चौथी लहर के कारण टीकाकरण अभियान से जूझ रहा है। अधिकांश जनता भी ओलंपिक खेलों का विरोध कर रही है। तो जो टोक्यो ओलंपिक है वो जापान में होने वाला है और जनता भी वहाँ का विरोध कर रही है, क्योंकि जो कोविड-19 है वो बहुत तेज़ी से उसका प्रसार हुआ है और वहाँ पर अभी वैक्सीनेशन चल रहा है। ठीक है, ऐसे में अगर टोक्यो ओलंपिक हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा जो है कोविड-19 के फैलने के आसार हैं, इसलिए वहाँ की जनता भी इसका विरोध कर रही है। यह खेल जुलाई 2021 में जापान में होने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अभी हाल ही में किस टूर्नामेंट का 14वां संस्करण कोविड-19 की वजह से निलंबित कर दिया गया है? बांग्लादेश प्रीमियर लीग, T20 वर्ल्ड कप 2021, IPL 2021 या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि IPL 2021 को अभी हाल ही में जो उसका 14वां संस्करण था कोविड-19 की वजह से निलंबित कर दिया गया है। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए तो हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग का 14वां संस्करण निलंबित कर दिया गया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से कई टीमों के खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ के सदस्य कोविड-19 संक्रमित पाए गए हैं, जिससे IPL के मौजूदा संस्करण को निलंबित कर दिया गया है। अब IPL के बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं, क्योंकि IPL के हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए IPL के पहले सीजन की शुरुआत 2008 में हुई थी, जिसमें 8 टीमें हिस्सा लेती हैं। अब तक सबसे ज़्यादा बार मुंबई इंडियंस जीत चुका है, 5 बार मुंबई इंडियंस ने इस खिताब को जीता है। सबसे ज़्यादा रन की बात करें तो IPL में सबसे ज़्यादा रन विराट
विराट कोहली के नाम है, और सबसे ज़्यादा विकेट की बात करें तो लासिथ मलिंगा के नाम सबसे ज़्यादा 170 विकेट हैं। ये सारी जानकारी अपडेटेड है। अभी जो आईपीएल चल रहा था उसमें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली बन गए हैं, इससे पहले सुरेश रैना थे। ठीक है, चलिए सारी अपडेटेड जानकारी आपको दी जाएगी। और ये सारे जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें से बहुत सारे प्रश्न हम डेली करंट अफेयर वाली वीडियो में लेकर के आते हैं। जैसे ही अपडेट होता है डेली करंट अफेयर वाली वीडियो में आ जाते हैं, जो हम सुबह 7:30 बजे लेकर के आते हैं। इसीलिए आपसे कहते हैं कि वो सुबह वाली जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस जो भी अपडेट होती रहती हैं वो हम डेली सुबह 7:30 बजे वाली वीडियो में अपडेट करते रहते हैं। तो ज़रूर देखा कीजिएगा जो सुबह करंट अफेयर वाली वीडियो आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, तो AIBA यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय महिलाओं ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? बहुत ये महत्वपूर्ण जो आपका प्रश्न दिखाई दे रहा है, AIBA यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप तो कहाँ पर हुई है, कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, किस किस ने जीते हैं, सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन नंबर डी है 7। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो सही आंसर है डी, यानी कि 7 जो है स्वर्ण पदक भारतीय महिलाओं के द्वारा जीते गए हैं। अब ये स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिलाएं कौन है, इनके बारे में आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। इनका नाम देकर के पूछा जा सकता है इनको कौन सा पदक प्राप्त हुआ है और किस खेल से संबंधित है। तो चलिए पूरी जानकारी देते हैं। देखिए, तो भारतीय महिलाओं ने AIBA 2021 यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। कुल 8 भारतीयों ने फाइनल में प्रवेश किया था। इनमें से 7 महिलाओं ने स्वर्ण पदक को जीत लिया। ठीक है, कौन कौन वे महिलाएं हैं देखिए। तो स्वर्ण पदक विजेता महिलाएं कौन हैं, तो गीतिका, नोरेम बेबी रोज सीना चानू, उसके बाद पूनम, फिर विंका, अरुंधति चौधरी, टी सनमाचा चानू और अल्फिया पठान, ये लोग जो है इनको स्वर्ण पदक मिला है। तो इनमें से कोई भी एक नाम देकर के आपसे पूछा जा सकता है इनको कौन सा पदक प्राप्त हुआ है या फिर ये किस खेल से संबंधित है। तो आपको बताना है कि इनको स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है और ये बॉक्सिंग से संबंधित है। सारे नामों को एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। MPSI भी आने वाली है, MPPSC है, MP पुलिस है, बहुत सारे एग्जाम MP में आने वाले हैं। तो गीतिका, नोरम बेबी रोजसीना चानू, पूनम, विंका, अरुंधति चौधरी, टी सनमाचा चानू और अल्फिया पठान। और जो टी सनमाचा चानू है ये यहाँ पर इम्फाल के निवासी हैं और ये मतलब कि बहुत अच्छा इन्होंने प्रदर्शन किया है बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, तो अभी हाल ही में खेलो इंडिया कार्यक्रम को कब तक बढ़ाए जाने का फैसला लिया गया है? 2022, 2025-26, 2027 या फिर 2030 और 2031 तक। तो कब तक बढ़ाया जाएगा खेलो इंडिया कार्यक्रम? इसको 2021 तक ही होना था, क्योंकि 2022 में ओलंपिक था, तो 2021 तक इसको जो है करने का प्रोग्राम किया था कि 2021 तक जो है हम यहाँ पर खिलाड़ियों को चयनित करेंगे। ठीक है, अब देखिए टोक्यो ओलंपिक भी बढ़ाया जा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस कार्यक्रम को लगातार चालू रखने की बात की गई है। तो कब तक के लिए बढ़ा दिया गया, आइए देखते हैं। सही आंसर भी, यानी कि 2025-26 तक के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रमों को बढ़ा दिया गया है। अब पहला कब हुआ था, दूसरा कब हुआ, सारी जानकारी आइए आपको देते हैं खेलो इंडिया कार्यक्रम के बारे में। देखिए, तो खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया प्रोग्राम को 2021-22 से बढ़ा करके 2025-26 तक के लिए कर दिया है। मंत्रालय ने वार्षिक कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए वित्त मंत्रालय को ज्ञापन भी सौंप दिया, क्योंकि अगर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो पैसे की जरूरत पड़ेगी। पैसे की जरूरत पड़ेगी तो पैसा कौन देता है, वित्त मंत्रालय देता है। तो वित्त मंत्रालय के पास में यहाँ पर ज्ञापन सौंप दिया गया है। खेलो इंडिया का पहला संस्करण दिल्ली में आयोजित किया गया था। दूसरे और तीसरे संस्करण क्रमशः पुणे और असम में आयोजित किए गए थे। तो पहला दिल्ली, दूसरा पुणे, तीसरा असम और जो चौथा संस्करण है वो टोक्यो ओलंपिक के बाद हरियाणा के पंचकुला में होगा। तो ठीक है, तो जो आपका ये ओलंपिक जो आपका खेलो इंडिया प्रोग्राम है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कब पहला हुआ, दूसरा कहाँ पर हुआ, तीसरा कहाँ पर हुआ और चौथा कहाँ पर होने वाला है, सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? मिताली राज, झूलन गोस्वामी, स्मृति मंथाना या फिर पूजा शर्मा। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है, यानी कि मिताली राज जो है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, मिताली राज सभी प्रारूपों में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। मिताली ने यह उपलब्धि लखनऊ में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रहे तीसरे एक दिवसीय मैच में प्राप्त की। ठीक है, अब देखिए पहले स्थान पर कौन है, तो इंग्लैंड की चार्लोट एडवर्ड्स पहली महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की थी। ठीक है, तो सबसे पहला नाम किसका आता है, इंग्लैंड की चार्लोट एडवर्ड्स का। उसके बाद विश्व की दूसरी महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं, तो मिताली राज विश्व की दूसरी महिला क्रिकेटर और भारत की पहली महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने कुल मिलाकर के 10,000 रन बनाए हैं। चलिए मिताली राज के बारे में आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। देखिए, तो मिताली राज एक भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। इनका जन्म राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। ठीक है, इन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है और इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मिताली राज का जन्म कहाँ से हुआ है या मिताली राज का जो है जन्म स्थान कौन सा है, इनका संबंध कहाँ से है। तो आपको बताना है कि इनका संबंध जो है राजस्थान के जोधपुर से है और ये क्रिकेट खेलती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए,
किस भारतीय पहलवान ने विश्व में नंबर 1 रैंकिंग हासिल कर ली है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और बड़ा गर्व का विषय है कि किसी भारतीय पहलवान ने विश्व में पहला स्थान यहाँ पर हासिल किया है। सुशील कुमार, बजरंग पूनिया, विजेंदर सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि बजरंग पूनिया ने विश्व में पहला स्थान हासिल किया है रैंकिंग में। चलिए आइए देखते हैं, कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने विश्व में नंबर 1 रैंकिंग हासिल कर ली है। उन्होंने मोटोयो पेलिकॉन रैंकिंग सीरीज में लगातार दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के बाद यह रैंकिंग हासिल की है। कौन सी सीरीज है? मोटोयो पेलिकॉन रैंकिंग में लगातार दूसरा स्वर्ण यहाँ पर जीत लिया है और रैंकिंग में पहले स्थान पर आ गए हैं। टूर्नामेंट से पहले बजरंग पूनिया दूसरे स्थान पर थे। इस इवेंट की जीत ने उनकी इस जीत ने उन्हें 65 किलोग्राम भार वर्ग में शीर्ष स्थान हासिल करने में मदद की है। तो किस भार वर्ग से लड़ते हैं? तो 65 किलोग्राम भार वर्ग से लड़ते हैं कौन? बजरंग पूनिया, जिन्होंने अभी हाल ही में पहला स्थान हासिल किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बजरंग पूनिया किस खेल से संबंधित हैं, तो याद रखिएगा ये एक रेसलर हैं और पहला स्थान अभी हाल ही में इन्होंने हासिल किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे खेल से, स्पोर्ट्स से, और प्रैक्टिस सेट हम बराबर आपके लिए लेकर के आते रहते हैं और रोज़ सुबह 7:30 बजे हम आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो लेकर के आते हैं। इस स्पोर्ट्स वाली सीरीज में से बहुत से ऐसे प्रश्न थे जिन्हें हमने रोज़ सुबह करंट अफेयर वाली वीडियो में कराया था। तो करंट अफेयर वाली वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि वहाँ पर हम MPPSC से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर बताते हैं। इसमें हम आपका जो है करंट अफेयर कवर कराते हैं, स्पोर्ट करंट अफेयर कवर कराते हैं, मध्य प्रदेश करंट अफेयर कवर कराते हैं और स्टैटिक जीके कवर कराते हैं और सारा रिवीजन भी हम आपका साथ ही साथ में कराते हैं। तो लगभग 20 मिनट की वीडियो में आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सूचनाएं यहाँ पर जानकारियाँ प्रदान की जाती हैं, पूरी फुल डिटेल में इन्फॉर्मेशन और फोटो के साथ में। ठीक है, तो जरूर देखिएगा। आज भी हमने अपलोड की है 7 जून 2021 के नाम से, करंट अफेयर के नाम से अपलोड की गई है, जाकर के जरूर देख लीजिएगा। बाकी डेली हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहेंगे, बस आपके सपोर्ट की जरूरत है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लग रही है, सीरीज आपको कैसी लग रही है और इसको कंटिन्यू करना है या फिर नहीं कंटिन्यू करना है। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं कल सुबह 7:30 बजे वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।